ओम नमः शिवाय। तो 30वां अध्याय सुनो। आज लास्ट है यो, पूर्णिमा के दिन पढ़ना है यो। तो शिव ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ श्रावण मास का महत्म कहा, ये मात्र लेस है। श्रावण मास का महत्म 100 सालों में भी वर्णित नहीं हो सकता। इस मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम कर हिमालय की पुत्री को इसी सावन महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। इसलिए यह सावन महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में न तो अधिक ठंड होती और न अधिक गर्मी। इस सावन महीने में राजा और प्रजा अपनी देह पर वैदिक मंत्रों से सफ़ेद भस्म लगा सकता है, जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण कर सकता है, मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाएं और दोनों कुल्लों, दोनों कंधों, सिर और पीठ पर और षडाक्षर मंत्र से भस्म सुशोभित कर सकता है। शरीर में 108 रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 24 रुद्राक्ष दोनों हाथों में, 8 भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखा में ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार 108 अपनी देह में सुशोभित करके मेरी पूजा करे। पंचाक्षर नमः शिवाय का जाप करे। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने में वो हम ही हैं जो प्राणी ऐसे पूजा करता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। सावन महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करें। मुझे उसमें कृष्ण अष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए। हे विपेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र महत्म कहा है आपको, और आप अब क्या सुनेंगे। सनत कुमार ने कहा, हे पार्वती, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा, वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मैं मगन हो जाने से बहुत कुछ याद भी नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप से आप वो कहें जिस कर्म से पता हो मैं सावन महीने द्वारा भक्ति ग्रहण करूं। ईश्वर ने कहा, समाहित हो शुभ अनुकर्मणि का सुनो। सोना का पहला प्रश्न। अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और श्रावण मास के निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति है। हे मुनि, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति, नाम निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक, लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान, महत्तम, किस प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक, पंचामृत का फल, भूमि शयन, मौन व्रत, धारणा पालना, सब विधि, मास का उपवास, कोटिलिंग विधान, भोजन पत्तल पर करना, भूमि पर शयन करना, सुबह जल्दी नहाना, दम तथा सम कथन, सफटिक आदि में लिंगों की अजातप पूजन, फल प्रदक्षिणा, विधि क्रम से रवि, चंद्र तथा भूम का व्रत कथन, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथा, रोटक व्रत, औदुंबर व्रत, महत्तम, श्रवण, गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी के दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी व्रत, द्वादशी को विष्णु पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिवप्रिया पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपक्रम तथा शरणाक्रम विधि, सर्प बलि, है गरीब जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गणेश का संकट नाशन व्रत, कृष्ण अष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोरा व्रत, पोल संरक्षक, नदियों का रजस्वला समय, गोप्रसव होने की शांति, सावन में दान, स्नान, मास महत्तम, कथा सुनना, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि अर्ध विधि, क्रम तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महत्तम, श्रवण द्वारा महीने के सभी व्रतों का फलभागी होना। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने में संपूर्ण महत्तम को सुनता है, वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। हे विपर, अधिक कहने से और क्या लाभ है। इस सावन महीने में किसी दिन कोई एक व्रत भी
कर ले वह भी मेरा प्रिय हो जाता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देव ऋषिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित हो गए। देव ऋषि सतम सनत कुमार सावन महीने की स्तुति और अपने हृदय में भगवान शिव का स्मरण कर उनकी आज्ञा पाकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को जो कोई सुनेगा पढ़ेगा वह शिवलोक को प्राप्त करेगा। इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला संत सदा करत संत प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके, अजगोर सिर गंग बहाए मुंड मालतन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अज सोहत छवि न्यारी। करती सूल छोवत छवि भारी, करत सदा शत्रुन श्यकारी। नंदी गणेश सोहे तै कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायु, लव निमेष में मार गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपी भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानन में तुम शम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद न महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगति उद्दी मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। किन्ह दया तै करी सुहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी त्रिपुर पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजे च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके कटवासी। दुष्ट सकल निद मोहि सतावे, भरमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उभारो। ले तुरसिल शत्रुन को मारो, संकट के मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछे ना कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, अरुण अब संकट भारी। दिन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि तुम्हारी, समूह नाथ सब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विद्या विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर भरमादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, सो पार होत शंभु सहाई। ऋषिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद तें होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे क्लेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास तुम्हारी, जाने सकल दुख हरू हमारी। नीत नेम कर पाठ ही प्रातः करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्षर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण किनो कल्याण। ओम नमः शिवाय। जय शिव ओमकारा प्रभु, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन क्रूडासन, हंसासन क्रूडासन, ऋषिवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा।
दो भुजी चार चतुर भुज दस भुजी ते सोहे प्रभु दश भुज ते सोहे त्रिगुण रूप निखरता त्रिगुण रूप निखरता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु जय शिवी ओमकारा अक्षमाला मुंडमाला अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंचारी त्रिपुरारी कंचारी करे माला धारी ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु जय शिवी ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे सनिकादिक भरि मादिक सनिकादिक भरि मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिवी ओमकारा स्वामी जय शिवी ओमकारा करके मध्य कमंड चक्र त्रिशूल धरिता स्वामी चक्र त्रिशूल धरिता सुखकारी दुखिहारी सुखकारी दुखिहारी जग पालन करिता ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु जय शिवी ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका वर्णाक्षर के मध्य वर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु जय शिवी ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते हरि हरि स्वामी मन भजते हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु जय शिवी ओमकारा स्वामी जय शिवी ओमकारा ओम नमः शिवाय। तो आज मेरे सावन मास का मातम 30 के 30 अध्याय पूरे हो गए। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। सारे बहन भाइयों के घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति दे मेरा परमात्मा। ओम नमः शिवाय। सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।